क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। इलियास शमशी बहुत ही काबिल और बहुत ही अच्छे अंदाज में ये बात करते हैं और जो भी जुमले इनके रहते हैं वो बहुत ही सोच समझकर बताते हैं और सच्चाई बताते हैं। अब वक्फ प्रॉपर्टीज के ताल्लुक से इलियास शमशी साहब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं तफसीलात। अब आखिर कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे हमारे हमदर्द सियासतदान? आप बताइए, कौन सी ऐसी वेब मीडिया है जो आप तक सच्चाई बता रही है? या तो बिक चुके हैं या तो फिर इन्हें डर खौफ है। अब डराया तो हमें भी जाता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर हम ज्यादा कहेंगे तो चैनल भी बंद करा दिया जाता है। अब हम कुछ ज्यादा और नहीं कहेंगे, आइए सुनते हैं तफसीलात इलियास शमशी की जुबानी। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में एक दो अहम बातें हैं। पहली बात तो ये है कि फिलवक्त हिंदुस्तान भर के मुसलमान स्कैन और ईमेल खेल रहे हैं। मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन जो हिसाब की कोशिशें करनी चाहिए वैसी कोशिशें नहीं कर रहे हैं और एक गलतफहमी का शिकार है कि सिर्फ मुसलमान ही वहां पर, देखिए असल में स्टेक होल्डर सिर्फ मुसलमान है वक्फ को लेकर, लेकिन सिर्फ मुसलमान ही वहां पर राय नहीं भेज रहे, बल्कि मुसलमानों के साथ साथ मुसलमानों के खिलाफ काम करने वाली फोर्सेस यानी गैर भी जेपीसी को अपने ईमेल्स भिजा रहे और अपने तौर पर वहां पे वो वक्फ अमेंडमेंट बिल की तायीद कर रहे हैं। आप मुखालिफत कर रहे हो, तायीद कर रहे हैं। आप माइनॉरिटी है, वो मेजॉरिटी है और अपने तौर पर उनकी पूरी कोशिशें चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा उनकी अपनी राय को वहां पर वो मुसल्लम साबित कर सके। एक दूसरा अहम मुद्दा यह है कि भाई ठीक है, अगर वक्फ की जायदाद है तो वक्फ का अमेंडमेंट का बिल आएगा, उसके ऊपर मुसलमानों की जायदादें छीन ली जाएगी। ये छीने जाने से पहले हमारे जितने भी लोग हैं जो वक्फ को एंजॉय कर रहे हैं या वक्फ के ऊपर बैठे हुए हैं या फिर वक्फ को लेकर जिम्मेदारान है, खासतौर पर मैं बात कर रहा हूं वक्फ बोर्डों की लेकर, जो स्टेट के वक्फ बोर्ड है। भाई आपके पास जब जमीन मौजूद है तो आप एमएलएस को, एमपीज को या हाईली इन्फ्लुएंशियल लोगों को या फिर कमर्शियल लोगों को आप वक्फ की जमीन किराए पर दे रहे हैं। आपका इख्तियार 3 साल देने का है और हुकूमत की जानिब से 33 साल के लिए आप इसे किराए पर दे सकते हैं। जब ये किराए पर देना है तो आप गरीब मुसलमानों को, जो कि 70% के करीब मुसलमान हैदराबाद के अंदर या फिर दूसरी जगहों पर मुसलमान किराए के मकानात में रह रहे हैं, आप उन्हें किराएदार क्यों नहीं बनाते? 100 गज के पट्टे जात आप दे दीजिए। क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581 987 528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।